जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 69। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम सुतात्मने नमो हरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैचायाणं नमो लोरे सवसावोनं प्रणम्य मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयं पयरियधम्मुवयेशं वोच्छामि पदेश संकमं निस्संकम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 460 पर आ गए। उत्तर प्रकृति प्रदेश संक्रम में हम संक्रम स्थान देख रहे थे। कल का विषय फिर लेके फिर आगे बढ़ेंगे हम। कल हमने देखा था 456 से शुरुआत की थी ना यहाँ। देखो ये संक्रमण में हम क्या देख रहे हैं, संक्रमण स्थान देख रहे हैं। पहले उसके अलग अलग हमने सारे बिंदुओं पर देखा था, अभी उसके स्थान देख रहे हैं। स्थान का अर्थ क्या होता है? प्रदेश संक्रमण स्थान। इसका अर्थ होता है कितने नंबर ऑफ परमाणु एक समय में संक्रमित होते हैं, उनकी जो संख्या है उसको हम संख्या में वेरिएशन हो गया, किसी के कितने संक्रमित हो गए, किसी के कितने हो गए, तो उस एक एक जो अलग अलग संख्याएं हैं उसको एक एक स्थान कहेंगे। जैसे हमने जैसे ज्ञान के भेद देखते थे पर्याय समास में, स्थान कहेंगे ना, एक है उसके फिर दूसरा ज्ञान है, तीसरा है, अविभाग प्रतिच्छेदों से बढ़ता हुआ। यहाँ क्या लेना है? परमाणुओं से बढ़ते हुए अलग अलग जो स्थान है उसको यहाँ स्थान कहा, संक्रम के स्थान। यहाँ दो शब्द आएंगे, एक सत्कर्म स्थान और एक संक्रम स्थान। सत्कर्म स्थान क्या बताता है? सत्ता में उस समय कितने परमाणु है, और संक्रम स्थान उसमें से कितने परमाणु संक्रमित हो रहे हैं। तो कितने होते, तो विशिष्ट जो कोई संक्रमण चल रहा है, उस विशिष्ट संक्रमण का जो भागार है, जैसे विद्यात भागार है या गुण संक्रमण भागार है, उसके द्वारा भाग देने पर कितने परमाणु एट ए टाइम एक समय में संक्रमित होते हैं। तो उस भागार से भाग देके जितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसको हम कहेंगे संक्रम स्थान। तो एक हुआ सत्कर्म स्थान और एक हुआ संक्रम स्थान। तो जितना सत्कर्म ज्यादा उतने संक्रमित होने वाले परमाणु ज्यादा। अब उसमें भी कौन से वाला संक्रमण चल रहा है? जैसे विद्यार्थी संक्रमण चल रहा है, और सत्कर्म को भी हम उतना का उतना रखते हैं। फिर भी जहाँ अधप्रवृत्तकरण होता है वहाँ परिणामों के कारण वो विद्यात भागार भी अलग अलग होता है। एक नंबर का जघन्य परिणाम, आगे वाला परिणाम, आगे वाला परिणाम, आगे वाला परिणाम, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है वहाँ पर, जिसको हमने उसमें सिलेक्टेड को हमने नाम दिया था J1 J2 J3। तो उसके कारण जो संक्रमित होने वाले परमाणु है वो भी अधिक होगी, परिणाम अधिक यानी अनंत गुणा विशुद्ध वाले, तो वहाँ पर भी संक्रमण स्थान भी उतने पर्टिकुलर अधिक, यानी यहाँ अनंत गुणा वाला डिफरेंस होगा परिणामों में। J1 से J2 अनंत गुणा है परिणाम, परंतु उसके कारण होने वाले X1 से X2 असंख्यात्वा भाग अधिक है। X1 का असंख्यात्वा भाग करो, उसी में मिला दो, उतना X2 है। यानी परिणामों के कारण संक्रमण स्थान अलग अलग होते। अभी हम कौन सा जीव ले रहे हैं?
जघन्य में जघन्य स्थान, उसके लिए वो सारे शपित कर्मों सीख लिया। एकेंद्रिय से निकला, असंगी से देव में गया, सम्यक तो प्राप्त के 2 66 सागर तक रहा, अंत में जाके क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में विद्यमान है। अब उसका सत्कर्म जघन्य है, परिणाम हम पहले में पहले जघन्य रखेंगे, तो वहां संक्रम स्थान कौन सा उत्पन्न होगा? तो X1 वाला। अब यहाँ सत्कर्म तो हम उतना का उतना रखते चले जाएंगे और परिणामों को पलटाएंगे, तो क्या होगा वहां पर? X1 के बदले X2, X3, X4, जितने परिणाम पलटाएंगे उतने सत्कर्म स्थान होंगे, संक्रमण स्थान। तो उसको हमने कहा प्रथम परिपाटी। सत्कर्म को जघन्य रखा, जिसको हमने S1 नाम दिया था। उसमें सभी परिणामों को क्रम से पलटाया, उसके कारण क्या क्या हुआ? X1, X2, X3 उत्पन्न हुआ। इसको हमने कहा प्रथम परिपाटी। फिर वो सत्कर्म में और कुछ परमाणु डाल दिए हमने, एक्स्ट्रा हो गए। इतने एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि जिसके कारण दूसरे परिपाटी चालू हो जाएगी, क्योंकि 1, 2, 4 परमाणु ऐड करने से संक्रम स्थान बदलते नहीं है। तो सत्कर्म में इतने डालो कि नई परिपाटी हो जाएगी, जिसको हमने Y1, Y2 कहा था। तो जितना हमने सत्कर्म में मिला दिया, प्रक्षेप किया, उसको कहेंगे सत्कर्म प्रक्षेप। और X1 से अभी Y1 मिला हमें, पहले क्या मिला था? X1, X2, X3 मिले थे। अब यहाँ जो दूसरा सत्कर्म स्थान है S2, उसमें भी परिणामों को पलटाओ, तो Y1, Y2, Y3, ये सीरीज पूरी परिपाटी कहा उसको, ये चालू हो जाएगा। जघन्य में दूसरी परिपाटी, हमने एक प्रक्षेप मिलाया था तो S2 मिला। जघन्य में 2 प्रक्षेप डालो तो S3 मिलेगा, उसकी अपनी परिपाटी अलग, जिसको हमने Z1, Z2, Z3 ऐसा नाम दिया था। ऐसे जितने सत्कर्म प्रक्षेप डालते जाओ उतने ही वहां परिपाटियां मिले। अब ये तो परिपाटियां मिलेगी, वो बात सही है। तो X1 और X2 के बीच में, यानी ये जो नई नई परिपाटियां चालू होती है, वो कहाँ होती है? तो हमने देखा था पहले S1 यानी S1 था, इसमें परिणामों के वेरिएशन के कारण यहाँ X1 हुआ था, और ये सीरीज कैसे X1, X2, X3 ऐसे चलेगी, इसके कारण होने वाले S2 के। हाँ, S2 तो उसके कारण Y1 हो जाएगा। हाँ, अभी नया हो। S2 के कारण Y1, Y2 इस तरह से हो जाएगा। अब पहले हम देखते हैं X1 और X2 का जो डिफरेंस है, संक्रम स्थान प्रक्षेप कहेंगे इसमें, संक्रम स्थानों में जो डिफरेंस है, और यहाँ है सत्कर्म स्थानों में डिफरेंस है, प्रक्षेप। इसको डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? X1 को असंख्यात लोग से भाग देंगे तो हमें X2 मिलेगा, परंतु ये X1 का प्रमाण कैसे लेना है? तो कहते जितना सत्कर्म है, नहीं S1 जो सत्कर्म है उसको पहले इसको विद्यात भागहार से भाग दो, क्योंकि हमने क्या देखा? अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में विद्यात संक्रमण चल रहा है। तो जितने परमाणु है उसमें से कितने परमाणु संक्रमित हो गए उस पर, तो विद्यात भागहार से भाग देने पर जो संख्या आएगी उतने। तो हमने S1 को विद्यात भागहार, जिसको कहते हैं अंगुल का असंख्यात भाग, उससे भाग दिया तो हमें X1 मिला। ये बात ख्याल में आती है यहाँ पर? S1 को विद्यात भागहार से, जो अंगुल का असंख्यात भाग है, उससे भाग देने पर हमको X1 मिला। उसी S1 को, S1 को हमने दूसरे विद्यात भागहार से भाग दिया। दूसरा मैंने ये जवन के कारण जो होगा, विद्यात भागहार का प्रमाण भी अलग अलग होता है।
J1 के कारण जितना भागाहार था, J2 के कारण जो भागाहार है, अभी ये संख्या बढ़ेगी ना x2 की, तो भागाहार छोटा होगा। जहाँ परिणाम अनंत गुणे विशुद्ध है, वहाँ भागाहार विद्या संक्रमण भागाहार छोटा छोटा होगा। कहेंगे उसको अंगुल का असंख्यात अभाज्य, परंतु वो छोटा हो जाएगा। उसके कारण यानी इसी S1 को J2 के कारण वहाँ विद्यात भागाहार है वो अलग होगा, उससे भाग देंगे तो हमें x2 मिला। यानी x1 कैसे मिला? S7 डिवाइडेड बाय विद्यात भागाहार। विद्यार्थी और x2 कैसे मिला? विद्यात भागाहार, परंतु दूसरा विद्यात, तो दूसरा वो विद्यात भागाहार का प्रमाण अलग होगा, छोटा होगा, कम होगा। ऐसे x2 x3 आगे की जो है, हर समय विद्यात भागाहार अलग अलग होगा। भागाहार छोटा होगा, संक्रमण होनारी संख्या, संक्रमण होने वाली संख्या बढ़ेगी। विद्यात भागाहार ही कहेंगे उसको। कुछ कम यानी वो नया विद्यात भागाहार होगा। जितने परिणाम अलग अलग है, विशुद्धि ज्यादा है, तो वहां पर विद्यात भागाहार का प्रमाण कम होगा। अन्यथा ऐसा नहीं। यहाँ अधप्रवृत्त परिणाम चल रहे हैं, अनंत गुणी विशुद्धि चल रही है। इसमें खास ये बात यहाँ पर बताए, उसको कहेंगे विद्यात भागाहार है। ये अनेक जीवों की बात चल रही है। J1 J2 नाना जीवों के नाना कालों में हो रहा है, हर समय चल रहे। हम मात्र अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में देख रहे हैं। यहाँ एक समय की बात चल रही है, अनेक जीवों की अपेक्षा अलग अलग जीवन। हाँ, एक ही समय। कौन सा समय? अधप्रवृत्तकरण का अंतिम समय। J2 को हम विद्यात भागाहार से भाग देंगे। J2 को नहीं, S1 को ही। J2 वाला परिणाम से J2 के कारण जो विद्यात भागाहार है, डायरेक्ट J2 से भाग नहीं दे रहे हम। जो विद्यात भागाहार से भाग देना है, हाँ, तो इसको देंगे हम। दूसरी बात नहीं, इसी को S1 को ही S1 को, तो वो भागाहार छोटा हो गया है, उसका उत्तर बड़ा है, बढ़ाएगा, इसलिए x2 बड़ा हो गया। x1 से x2 बड़ा क्यों है? क्योंकि विद्यात भागाहार छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि परिणाम अनंत गुना है। पहला अगर 50 होगा, दूसरा 40। हाँ, जो कुछ अभी भागाहार उसका कम होता है। और ये भागाहार ये सभी आनंद अलग अलग जीवों की बात नाना है। जीव के दूसरा चीज क्योंकि परिणामों की वेरिएशन अलग अलग जीवों की अपेक्षा, एक ही समय वाला परिणाम। और उसी एक समय में हमने देखा ना, उसी एक समय में अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, नाना जीवों के नाना काल, अनंत जीव। क्योंकि त्रिकाल की बात चल रही है ना, वो अधकरण के अंतिम समय में इतनी बात यहाँ लेगी। दर्शनमुखी क्षपणा करते हुए अधकरण के अंतिम समय में प्रविष्ट हुए, वहां पर है। ऐसे अनंत जीव जो कभी किसी ने किया था, अभी कर रहे हैं, भविष्य काल में करेंगे, उन सभी अनंत जीवों के परिणाम कितने हो सकते? तो असंख्यात लोग, जिसमें असंख्यात लोग बार षट्स्थानुवृद्धि होगी। ये सब अलग अलग जीवों की अपेक्षा, एक जीव का अपना अपना एक परिणाम है। इस तरह से S1 को, अभी सत्कर्म को हमने कायम रखा, S1 7 परिणाम J1 रखा, तो वहां जो विद्यात भागाहार है, तो विद्यात भागाहार से हमने S1 को भाग दिया तो X1 आया। उसी पोजीशन पर किसी अन्य जीव को उतना ही सत्कर्म था, उसके परिणाम अनंत गुना विशुद्ध J2 वाले थे, तो उसका विद्यात भागाहार छोटा होगा, उसके कारण X2 मिला। सत्कर्म वही है ना, तो ये परिपाटी X2 X3 X4 जितने परिणाम है उतने यहाँ पर X1 X2 X3 होगा। हाँ, परिपाटियां भी अलग अलग है ना। क्यों अलग होती है? एक एक सत्कर्म स्थान के साथ एक एक परिपाटी। जितने सत्कर्म स्थान है, पेज नंबर अभी हम आए हैं 460 पर, हमें पूरी रिवीजन कर रहे पहले से। अभी 58 से 54 से वो हम देख रहे हैं, 54 के बाद 456 से। हाँ, जो कल का विषय था
456 वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये हम पहले बेसिक यहाँ देख रहे हैं कि x1 का प्रमाण कितना है। तो सत्कर्म को विद्यात भागार के भाग दो तो x1 आया। उसी सत्कर्म को दूसरे परिणाम जो है जटू परिणाम है वहाँ विद्यात भागार छोटा होगा, उससे भाग देंगे तो वहाँ x2 वाला होगा। हाँ, संक्रमित होने वाले परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से आगे आगे विद्यात भागार से भाग देंगे। अब ये जो हमने देखा है अंतिम समय में, तो उसमें तो हमने एक शपित से शुरू किया था, यानी मिनिमम से शुरू किया था। सत्कर्म मिनिमम रखा था। अभी सत्कर्म में S1 में एक परमाणु बढ़ाओ, 2 परमाणु बढ़ाओ, 3 परमाणु, असंख्यात अनंत, कुछ नहीं फर्क पड़ा, वही परिपाटी चल रही थी x1, x2, x3 की। अब S1 में इतना प्रक्षेप डालो, इतना मिला दो कि ऐसा उत्पन्न स्थान होगा जिसके कारण y1, y2, y3 परिपाटी चालू हो जाएगी, दूसरी परिपाटी शुरू हो जाएगी। तो वहाँ क्या करना, जवन तो वही है ना, ये परिणाम तो वही के वही रहेंगे। तभी पहले वाला जो भागार था उससे S2 को भाग देंगे। अभी विद्यात भागार से S2 को, ये ऊपर की जिसको भाग देने हैं भाज्य, वो संख्या बढ़ी और भागार वो पहले वाला रहा जो x1 के लिए था। तो ये राशि बढ़ी तो y1 भी बढ़ा थोड़ा। तो अभी एक बात, अभी यहाँ कल की बात यहाँ देख लेते। S1 को विद्यात भागार से भाग दिया हमने, उसको भी कहेंगे, तो x1 आया। S2 में क्या है, S1 है प्लस उसका प्रक्षेप है। तभी इसमें हमने S2 को उसी विद्यात भागार से भाग दिया, तो हमारे पास क्या आया, y1 आया। अभी बीच वाले x2 वगैरह हम भूल जाएंगे, अभी हम x1 और y1 की बात करेंगे। हमने S1 को विद्यात भागार से भाग दिया, x1 आया। S2 को उसी विद्यात भागार से भाग दिया तो y1 आया। अभी देखो ये बाजू हम देखते हैं। S1 डिवाइडेड बाय विद्यात भागार इज इक्वल टू x1। S2 डिवाइडेड बाय उसी भागार इज इक्वल टू y1। परंतु ये S1 S2 क्या था, S1 प्लस प्रक्षेप था। अभी S2 के बदले S1 प्लस प्रक्षेप, S1 प्लस प्रक्षेप लिखेंगे, S1 प्लस प्रक्षेप, और दोनों को मिलकर हमने विद्यात भागार से भाग दिया था। ये बात ख्याल में आती है ना। अब इसको हम और सेपरेट करेंगे। S1 को भी विद्यात भागार से भाग देंगे। ये वही बात हुई ना जो हमने इकट्ठा लिखी थी। ये बात कुछ ख्याल में आती है। S1 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू x1। और S2 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू y1। बराबर है ना। अभी हमने S2 के बदले क्या लिखेंगे, S1 प्लस प्रक्षेप। S1 प्लस प्रक्षेप डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू y1। अभी पहले हमने क्या किया था, S1 प्लस प्र लिखा और भागाकार में V कॉमन लिखा। अभी कॉमन लिखने के बदले सेपरेट लिखो ना, वही बात है। तो S1 डिवाइडेड बाय V प्लस प्रक्षेप डिवाइडेड बाय V, वो सेम हो गया।
तो यही कहते हैं S1 डिवाइडेड बाय V प्लस प्रक्षेप डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू Y1। दोबारा हमने क्या किया, S1 को V से भाग दिया विद्यात भागार से, तो हमें X1 मिला था। S2 को S2 डिवाइडेड बाय उसी V, तो हमने Y1 मिला। Y1 की बात है अभी। यहाँ S2 लिखा था हमने पहले, S2 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू Y1। अभी S2 के बदले उसकी वैल्यू डाली हमने, S1 प्लस प्रक्षेप डिवाइडेड बाय V। S1 दोनों, पहले दोनों को कॉमन भी रखा, उसी का अर्थ होता है, फिर हमने सेपरेट करके बताया S1 डिवाइडेड बाय V प्लस प्रक्षेप डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू Y1। तो अभी हमें X1 की वैल्यू कितनी है, S1 डिवाइडेड बाय V, और Y1 की वैल्यू S1 डिवाइडेड बाय V प्लस प्रक्षेप डिवाइडेड बाय V। यानी इसमें X1 और Y1 में डिफरेंस कितना आया, प्रक्षेप डिवाइडेड बाय V। ये उसका डिफरेंस है। X1 और Y1 में डिफरेंस कितना है, प्रक्षेप डिवाइडेड बाय, वो कौन सा प्रक्षेप, सत्कर्म प्रक्षेप। सत्कर्म प्रक्षेप का, क्योंकि S1 में हमने मिलाया था, वो उसका सत्कर्म का प्रक्षेप था, संक्रम स्थान का प्रक्षेप नहीं था, सत्कर्म स्थान का था। यानी Y1 माइनस X1 इज इक्वल टू सत्कर्म प्रक्षेप डिवाइडेड बाय Y1 माइनस X1, यानी X1 Y1 का डिफरेंस। Y1 ज्यादा है ना, X1 से Y1 ज्यादा है, कितना अधिक है, तो सत्कर्म का जो प्रक्षेप था उसको विद्यात भागार से भाग दो, उतना ज्यादा है, इज इक्वल टू सत्कर्म प्रक्षेप डिवाइडेड बाय विद्यात भागार, जिसको हमने भी कहा था। अब ये सत्कर्म प्रक्षेप कितना है, अभी उसकी वैल्यू में ऐड करेंगे वहां। सत्कर्म प्रक्षेप, सत्कर्म प्रक्षेप कैसा निकाला हमने, देखो पहले X1 और X2 में जो डिफरेंस था ना, X1 X2, अभी Y1 को भूलो, X1 और X2 में क्या डिफरेंस था, X1 को असंख्यात लोग का भाग दिया था तो X2 आया था, यानी उसको हम क्या कहेंगे, संक्रम स्थान का प्रक्षेप कहेंगे। और उस संक्रम स्थान प्रक्षेप को असंख्यात लोग से भाग दिया था, तब तो सत्कर्म स्थान प्रक्षेप आया। यानी यहाँ सत्कर्म स्थान प्रक्षेप के बदले ये प्रक्षेप, सत्कर्म स्थान यानी प्रक्षेप, सत्कर्म स्थान प्रक्षेप के बदले हम क्या लिख सकते हैं, संक्रमण स्थान प्रक्षेप डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रक्षेप के बदले कि संक्रम स्थान प्रक्षेप डिवाइडेड बाय विद्यात भागार। संक्रमण स्थान प्रक्षेप डिवाइडेड बाय इसका अपना है ना, असंख्यात लोग और विद्यात भागार, उसी में हमने ऐड किया ना। हमने सत्कर्म प्रक्षेप के बदले उसकी वैल्यू डाली। सत्कर्म प्रक्षेप का अर्थ क्या होता है, संक्रम प्रक्षेप डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। तो यह हो गया अपना सत्कर्म प्रक्षेप। संक्रम प्रक्षेप डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, वो भी तो हमने पहले प्रक्षेप डिवाइडेड बाय वी वाली वैल्यू थी। अकेला एक सत्कर्म प्रक्षेप कितना है, तो x2 माइनस x1 है, वो जो संक्रम प्रक्षेप है जिसकी वैल्यू x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। ये तो हमने सत्कर्म प्रक्षेप को असंख्यात लोग कहा, अभी संक्रम प्रक्षेप को असंख्यात लोग से भाग दिया,
अब संक्रम प्रक्षेप की वैल्यू डालनी है तो क्या करना पड़ेगा? मैं एक एक ऐड कर रही हूँ। x1 संक्रम प्रक्षेप के लिए क्या करना पड़ेगा? x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। एक और बढ़ा दो इधर। वो तो उसमें ऐड कितना किया? ये मूल में कितना ऐड किया हमने? ये जो यहाँ का x1 था उसमें कितना ऐड किया तो एक y1 आया, तो ये इतना ऐड किया, लास्ट में इतनी वैल्यू मिली, तभी y1 आएगा। ये हम फिर पढ़ेंगे, कल जो ये पढ़ा था बस उसी की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, यानी x1 y1 का हम डिफरेंस देख रहे हैं। दिस इज डिफरेंस इंडिकेटिंग x1 और x1 और y1 का डिफरेंस मिल रहा है। देखो ये हमारे पास x1 है, x2 है। हाँ, S1 किसके कारण आया था? x1 S1 के कारण आया था, और x2 इसी के कारण आया था, परंतु वो दूसरा परिणाम के कारण, उसका विद्युत भागार अलग है, उसकी बात तो अभी हम देख नहीं रहे। x2 भी S1 का ही पहली परिपाटी का दूसरा स्थान है। अभी यहाँ S2 लेंगे तो उसके कारण y1 आया, x2 नहीं आया। S1 S1 के कारण x1 x2 x3 पूरी परिपाटी आ गई, पहली परिपाटी। S2 यानी S2 के कारण y1 आ गया, उसकी y1 y2 परिपाटी अलग हो। अब यहाँ x1 और x2 का डिफरेंस कितना है? x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, उसको मिला। x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। ये हम अलग अलग, इसको हम क्या कहेंगे? पहले परिपाटी का वो डिफरेंस है ना? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, तो कितना हम x1 में ऐड किया था? x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। बट x1 इज इक्वल टू अगेन, सबको समझने दो स्लोली। इतना हमने इसमें मिलाया था, ये हुआ संक्रम स्थान का डिफरेंस, संक्रम स्थान प्रक्षेप। इसको क्या हम कहेंगे? संक्रमण। संक्रम स्थान प्रक्षेप, पहले परिपाटी वाला। ये संक्रम स्थान प्रक्षेप। अभी सत्कर्म स्थान प्रक्षेप निकालना है इसी के आधार से। तो सत्कर्म स्थान प्रक्षेप निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी को और अलग असंख्यात लोग से भाग देंगे, यानी सत्कर्म स्थान प्रक्षेप इज इक्वल टू संक्रम स्थान प्रक्षेप, यानी संक्रम प्रक्षेप डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग। उसी का अर्थ क्या है? x1 डिवाइडेड बाय, दो बार करेंगे ना असंख्यात लोग। पहले वाला देखो यहाँ ये लिखा ना, एक बार x1 डिवाइडेड बाय, एक बार असंख्यात लोग। इसी को और एक असंख्यात लोग से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें? सत्कर्म का प्रक्षेप। उसी का अर्थ S2 S2 माइनस S1। हाँ, सत्कर्म स्थानों में जो डिफरेंस है S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, ये इतना आया। दो बार असंख्यात लोग आ जाएगा ना? नहीं, उसमें और एक बार असंख्यात। ये सत्कर्म, ये तो संक्रम का हुआ। ये सत्कर्म प्रक्षेप कितना हुआ? x1 को असंख्यात असंख्यात लोग से भाग दिया। इतनी बात ख्याल में आई। अब इसके आगे जाना है हमें। अभी x1 हमें मिला कैसे? x1 की वैल्यू क्या है? x1 कैसे निकाला? पहला S1 तो S1 को असंख्यात लोग से विद्युत भागार से भाग दिया तो हमें x1 मिला था।
x7 को विद्यात भागा विद्यात भाग से भाग दिया तो हमें x1 मिला। अब s2 को उसी विद्यात भागार से भाग दिया तो हमें y1 मिला। ये अभी लिखा था ना आपने अरविंद भाई। तो अभी हम S2 की वैल्यू यहाँ ऐड करेंगे। S2 के बदले हम लिखेंगे S1 प्लस प्रक्षेप, सत्कर्म प्रक्षेप, उसका सत्कर्म का प्रक्षेप डिवाइडेड बाय B। अब फिर उसको V को हमने अलग अलग लिख दिया, हर एक का अपना अपना नीचे। इज इक्वल टू y। अभी ये जो सत्कर्म प्रक्षेप है ना यहाँ पर, तो हमने सत्कर्म प्रक्षेप कितना निकाला था पहले देखो, असंख्यात लोग, x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग असंख्यात लोग। अब ये हम प्रक्षेप के बदले वहां उसको लिखेंगे। हमें y1 और x1 का डिफरेंस चाहिए। पहले हम इसी ऐसा ही लिख के डिफरेंस निकालते हैं। y1 माइनस x1 करेंगे हम तो क्या ये s ये कॉमन है ना यहाँ पर, ये निकल जाएगा। तो y1 माइनस x1 कितना निकला, सत्कर्म प्रक्षेप डिवाइडेड बाय b। y1 माइनस x1 इज इक्वल टू सत्कर्म प्रक्षेप डिवाइडेड बाय विद्यात भागार। एक एक स्टेप लिख लेना। y1 माइनस x1 इज इक्वल टू सत्कर्म प्रक्षेप डिवाइडेड बाय विद्यात भागार। डिवाइडेड बाय विद्यात भागार भी लिखो चलेगा। ये पहले वाला निकालूं मैं। y1 माइनस x1 में यहाँ लिख रही हूँ। y1 माइनस x1 इज इक्वल टू सत्कर्म प्रक्षेप है ये अपना, डिवाइडेड बाय b। इतनी बात ख्याल में आई। अब हमने सत्कर्म प्रक्षेप की वैल्यू कितनी निकाली थी, x1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोग। अब सत्कर्म प्रक्षेप के बदले x1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोग लिखो, और v तो वहाँ था ही ऑलरेडी। यानी अभी हमें y1 और x1 का डिफरेंस कितना है, तो x1 को 2 बार असंख्यात लोग और v से भाग दो, इतना है। यहाँ तक ख्याल में y1 माइनस x1 कितना है डिफरेंस, 2 परिपाटी में। हाँ देखो S1 के कारण पहली परिपाटी पूरी x1 x2 निकली, और S2 जब हमने सत्कर्म प्रक्षेप बढ़ाया तो y1 y2 मिला। तो ये x1 से y1 कितना ज़्यादा है, ये बात चली। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि सत्कर्म में इतना प्रक्षेप डाला, नई सीरीज चालू हो गई y1 वाली, तो उन दोनों में कितना डिफरेंस है। जो प्रक्षेप है, प्रक्षेप का डिफरेंस सत्कर्म में है। तो सत्कर्म को हम क्या करते हैं, हमेशा विद्यात भागार से भाग देते हैं, तो ऊपर क्या संक्रम स्थान मिलता है। तो सत्कर्म में कितना बढ़ाया, प्रक्षेप जितना बढ़ाया, तो वहाँ कितना बढ़ेगा, उसके भागाहार प्रमाण बढ़ेगा। तो डायरेक्ट हम ऐसा भी कह सकते, सत्कर्म में जितना प्रक्षेप बढ़ाया है उसी को विद्यात भागाहार से भाग दो,
उतना x1 से बढ़कर y1 हो गया। x2 की बात अभी नहीं ले रहे हम, वो तो परिणाम के कारण, वहां विद्यात भागार अलग था, यहाँ विद्यात भागार वही रखा है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ हाँ? हम 458 से हम शुरू करेंगे वहां से। यहाँ तो हमने क्या देखा था, उसी एक समय पर सत्कर्म स्थान उत्पन्न कराए थे अलग अलग, और उतनी परिपाटियां उत्पन्न, और हमने कैसे बढ़ाए थे, तो एक समय पीछे आओ, हमने अभी 2 छाछर सागर के अंत में उसने दर्शनमुखी क्षपणा शुरू की। अब एक समय पहले पूरे 2 छाछर सागर मिटा दो, तो वहां क्या होगा, उसका जितना गलना है द्रव्य, एक तो निषेक गलता है, एक तो वहां पर गुण श्रेणी होती है अधप्रवृत्त में, उसके कारण गलता है, और विद्या संक्रमण तो चालू है, उसके कारण भी निकलता है। तो इतना उसका जाने से बचा, तो उसके इतने सत्कर्म बढ़े, इतने सत्कर्म स्थान भी बढ़े, तो उसके कारण उतनी परिपाटियां भी बढ़ी। ये सब अपना हो चुका था। अब यहाँ कहते हैं 752 नंबर का पॉइंट फिर पढ़ेंगे। आपने कहा ना कल की बात जरा हाँ पची नहीं बराबर। तो यहाँ कहते हैं अब इसी अध्वान की निरुक्ति करने के लिए भज्यमान भागाहार के द्वारा कुछ प्ररूपणा यहाँ बतलाते हैं, यानी यहाँ ऊपर जो भाज्य राशि है और भागाहार राशि उसके द्वारा ये बताएंगे। जगन्य सत्कर्म स्थान के यानी स1 अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण भागाहार के द्वारा, यानी वी विद्यात भागाहार है, वी से भाग दिया, जो भाग लब्ध आवे उतना प्रथम परिपाटी का जघन्य संक्रम स्थान होता है, जिसको हमने x1 कहा। पुनः उसी जघन्य सत्कर्म में s1 में ही स1 में ही जघन्य संक्रम स्थान से यानी x1 से असंख्यात लोक भाग अधिक संक्रम स्थान के लाने के हेतुभूत विद्यात भागार, यानी s1 को ही नया विद्यात भागार से भाग दिया। उसके लिए किसके कौन सा है विद्यात भागार, दूसरा x2 लाने के लिए जो विद्यात भागार जरूरी है उससे भाग दिया। देने पर वहीं पर दूसरा संक्रम स्थान होता है ना x2 होता है। हम वहां लिखते जाएंगे ना तो आसान होगा समझ। हाँ x2 होगा, हाँ दूसरा संक्रम स्थान लिखा ना वहां तो वो x2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रथम संक्रम स्थान से अधिक दूसरे संक्रम स्थान विशेष, विशेष यानी डिफरेंस, पहला संक्रम स्थान यानी x1 प्लस उसका विशेष यानी x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक। यह विशेष का अर्थ होता है x2 माइनस x1 ग्रहण कर उसे असंख्यात लोक का विरलन कर। अब यहाँ जो विरलन की भाषा है वो समझ में नहीं आती। आई थिंक इतना ओमिट कर देना चाहिए। नहीं ओमिट मत करो, उसको भागाहार के रूप में समझो। अभी ये तो पाटिका में मिटा देते हैं। अभी यहाँ क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हम अभी फिर दोबारा पहले स्टेप से चल रहे हैं ना। यहाँ क्या कहते हैं, जितना अधिक है हमारे पास, कितना अधिक है, x1 में हमने क्या मिलाया था, x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक मिलाया था, तो x2 की वैल्यू आई थी। अब इसको कहते हैं ये जो डिफरेंस है इसको ग्रहण कर, उसको क्या करना है, असंख्यात लोक का विरलन कर। ये दूसरा और एक असंख्यात लोक है, उसको हम विरलन करेंगे और उसमें ये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी भाषा में क्या है, इसी को और एक असंख्यात लोक से भाग दो अपनी भाषा में, तो उसका जो एक एक भाग की वैल्यू हम एक एक पर लिखेंगे। ये पहला विरलन हो गया यहाँ पर। हाँ ये विरलन नहीं आप ही के
यहाँ लिखा ना, एक एक विरलन अंग के प्रति क्या मिला भैया, सत्कर्म का एक एक प्रक्षेप। क्यों? क्योंकि ये ऊपर का जो संक्रमण का प्रक्षेप था, संक्रमण का प्रक्षेप था इतना, उसको असंख्यात लोक से भाग दिया तो क्या हुआ, सत्कर्म का प्रक्षेप मिला। उन्होंने भाग दिया नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, इतने असंख्यात लोक में उसको विरलन करके उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर। बात एक ही हुई, एक भाग की वैल्यू इतनी आई। अब इसको हम क्या कहेंगे, सत्कर्म प्रक्षेप, यानी S1 S2 का डिफरेंस, X1 X2 के डिफरेंस को असंख्यात लोक का भाग दिया तो S1 S2 का डिफरेंस मिला, सत्कर्म प्रक्षेप मिला। यहाँ लिखा ना, सत्कर्म का एक एक प्रक्षेप का प्रमाण होता है, यानी सत्कर्म के एक प्रक्षेप का प्रमाण कितना है, X1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोक। उनमें से प्रथम अंक के प्रति प्राप्त प्रक्षेप द्रव्य को ग्रहण कर, क्योंकि ये विरलन में समझाना है ना, तो हर एक के पास इतनी वैल्यू आ गई है, तो एक वाला प्रक्षेप ग्रहण किया हमने, यहाँ वाला एक प्रक्षेप ग्रहण किया। ये इसलिए बताते हैं कि कितने प्रक्षेप ऐड करना है, तो हमने, हमारे पास अभी कितने, जितनी विरलन राशि है उतने प्रक्षेप अपने पास है, तभी एक एक प्रक्षेप को ग्रहण किया हमने। जघन्य सत्कर्म स्थान के ऊपर प्रति राशि करके प्रक्षिप्त करने पर, यानी इसको ऐड करना, किसमें, S1 में। तो S1 में हम एक प्रक्षेप डालेंगे तो क्या मिलेगा, S1 S2 मिलेगा। S2 S1 में 2 प्रक्षेप डालेंगे तो S3 मिलेगा, और 3 डालेंगे तो S4 मिलेगा। कितने डाल सकते हैं, जितने हमने विरलन किए उतने ही डाल सकते। असंख्यात लोग उतने प्रक्षेप उसमें डालेंगे, उसके बाद भी सत्कर्म स्थान है, परंतु एक समय कम करने के बाद मिलेंगे वे। हाँ। उसी एक पोजीशन पर इतने मिलते हैं हम। तो कहते हैं ये जो सत्कर्म का एक प्रक्षेप है ना, उनमें से प्रथम अंक के प्रति प्राप्त प्रक्षेप द्रव्य को ग्रहण कर जघन्य सत्कर्म स्थान के ऊपर प्रतिराशि करके प्रक्षिप्त करने पर क्या मिलेगा हमको, S2 मिलेगा। दूसरी संक्रम, अभी उस S2 के समझाने के लिए लंबा वाक्य बताया। दूसरी संक्रम परिपाटी का कारणभूत ऐसा, हाँ ये रुकना नहीं हुआ, यानी Y1 Y2 वाली जो सीरीज है, परिपाटी है, उसका कारणभूत क्या है, तो H2 है। H2 तो दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी का निमित्तभूत दूसरा संक्रम स्थान, इतना पूरा पढ़ना, नहीं तो दूसरा संक्रम स्थान पढ़ेंगे तो दूसरे सत्कर्म स्थान के लिए पूरा विशेषण बताया। इसका अर्थ होता है H2 उत्पन्न होता है, S2 जो कहो या H2 कहो। यहाँ पर जघन्य सत्कर्म स्थान से S1 से अधिक दूसरे सत्कर्म स्थान में प्रक्षिप्त किए गए सत्कर्म प्रक्षेप को घटाकर क्या कहना चाहते हैं, ये हमने कितना ऐड किया, इतना ऐड किया, इतना ऐड किया ना, तो हमें S2 मिला। अब कहते S2 में फिर निकाल लो, S1 मिल जाएगा, फिर S1 पर लाओ, तो उसमें से वो घटा दो और अलग स्थापित करो। ये अलग स्थापित किया हमने, अलग स्थापित करने एक सत्कर्म प्रक्षेप हमने लिया। पुनः शेष द्रव्य में हमें तो वैल्यू निकालनी है Y1 की, Y1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने पहले एक प्रक्षेप डाला S1 में, तो S2 मिला। अब कहते हैं S2 में से फिर वो प्रक्षेप निकाल लो, वो अलग रखो। S2 इज इक्वल टू क्या है, S1 प्लस ये प्रक्षेप। अब ये S1 को अकेले को ले लो, ये अलग रखो और S1 को ले लो। शेष द्रव्य में, शेष द्रव्य का अर्थ क्या है, S1 डिवाइडेड बाय S1, शेष द्रव्य ने S1 S1 सत्कर्म प्रक्षेप को घटाकर अलग निकाला हमने S2 से, S2 में से
प्रक्षेप अलग निकाला तो क्या बचा, सवन बचा। सवन में वो शेष द्रव्य ने सवन अंगुल के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर, यानी विरलन का भाग, विद्यात भागार का भाग। वी से भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना क्या होगा, x1 होगा। x1 आएगा ना, क्योंकि हमने सवन को भाग दिया है। उतना जघन्य सत्कर्म स्थान संबंधी जघन्य संक्रम स्थान, ये पूरा एक ले लेना। जघन्य सत्कर्म स्थान संबंधी जघन्य संक्रम स्थान, इसका अर्थ होता है x1। हाँ, जो लब्ध आवे उतना, वो क्या है, वही उसका ही प्रमाण। वो क्या है तो x1 है। लब्ध क्या, क्योंकि हमने किसको भाग दिया था, हमने सवन को विरलन से भाग दिया, सॉरी x1 आ गया, विद्यात भागार से वी से भाग दिया। सवन को वी से भाग दिया तो x1 आया, प्रमाण होता है। हम निकाल क्या रहे हैं, y1। उसके लिए क्या करना था, s2 को विद्यात भागार वी से भाग देना था, तो y बना डायरेक्ट। उसके बदले हमने क्या किया, जो प्रक्षेप डाला था उसको अलग रखा और सवन को हमने भाग दिया विद्यात भागार से, तो क्या मिला हमको, x1 मिला। अब कहते हैं इस प्रकार पुनः घटाकर स्थापित करने पर अधिक सत्कर्म प्रक्षेप का भी उसी भागार के द्वारा भाग ग्रहण होता है। यानी हमने एक प्रक्षेप अलग रखा था जो सवन में नहीं अलग रखा था ना, s2 निकालने के लिए, तो उसके हमने s2 के दो भाग किए, एक सवन प्लस उसका प्रक्षेप। तो सवन को तो हमने भाग दिया तो x1 की वैल्यू मिली। अब कहते प्रक्षेप को भी उसी भागार से भाग दो। हमने यहाँ अलग अलग करके बताया था आपको। हाँ, s1 को भी हमने v से भाग दिया और प्रक्षेप को भी देना है, तो उस प्रक्षेप को v से भाग दिया। इसलिए कहते अधिक सत्कर्म प्रक्षेप का भी उसी भागार के द्वारा भाग ग्रहण होता है। यानी अभी ये जो हमारे पास सत्कर्म प्रक्षेप है उसको हमें उसी भागार से वी से भाग देना है, जो अंगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण है। तो हमें क्या मिलेगा, सत्कर्म प्रक्षेप x1 और y1 का डिफरेंस मिलेगा। तो कहते हैं अभी अधिक यानी भागार के द्वारा, इसलिए अंगुल के असंख्यातवें भाग को नीचे विरलन कर, ये प्रक्षेप को विरलन से भाग, मैं बार बार विरलन कर रही हूँ कि कह रही हूँ, पर वहाँ विद्यात भागार समझना, वी से प्रक्षेप को वी से भाग देना है। उसके बदले उन्होंने क्या कहा, वो वी वाली जो अंगुल का असंख्यातवा भाग है उसको विरलन कर दो और उसमें प्रक्षेप को समान रूप से दे दो। अपनी भाषा में इसी को वी से भाग दे दो, बात उतनी आएगी, एक एक भाग के प्रति उतना ही मिलेगा हमें। यहाँ क्या लिखते देखो, तीसरी लाइन, अंगुल के असंख्यातवें भाग को नीचे विरलन कर अधिक द्रव्य को, अधिक द्रव्य का अर्थ होता है सत्कर्म प्रक्षेप को, अधिक द्रव्य लिखा है ना, उसका अर्थ क्या है, सत्कर्म प्रक्षेप। समान खंड करके देने पर, यानी उससे भाग देने पर प्रत्येक विरलन रूप के प्रति सत्कर्म प्रक्षेप का असंख्यातवा भाग प्राप्त होता है। सत्कर्म प्रक्षेप का असंख्यातवा भाग क्यों, अभी प्रत्येक रूप के प्रति इतना मिला आपको। ये विरलन राशि की हमने कौन सी, अंगुल का असंख्यातवा भाग, उसी का अर्थ होता है विद्यात भागार, और विद्यात भागार के प्रति एक एक मिला, उस एक एक की वैल्यू कितनी है, इतनी है। हाँ, वो क्या है, सत्कर्म प्रक्षेप का असंख्यातवा भाग है। सत्कर्म प्रक्षेप का असंख्यातवा भाग कैसे, क्योंकि ये सत्कर्म प्रक्षेप है। x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लो सत्कर्म डबल असंख्यात लो तो उसका असंख्यातवा भाग, सत्कर्म प्रक्षेप का असंख्यातवा भाग।
वी बढ़ गया नहीं यहाँ भागाहार, अभी इसमें वी भी बढ़ गया, विद्यात भागाहार बढ़ा। अभी ये प्रक्षेप था, ये सत्कर्म प्रक्षेप था, अभी उसमें भागाहार में वी आ गया, वी की भी वैल्यू असंख्यात है, असंख्यात भाग तो सत्कर्म प्रक्षेप का असंख्यात भाग हुआ। यानी यहाँ जो लिखा है ना सत्कर्म प्रक्षेप का असंख्यात भाग होता है, यानी यहाँ लिखो सत्कर्म प्रक्षेप डिवाइडेड बाय विद्यात भागाहार। हाँ। ये असंख्यात भाग किसके लिए कहा? विद्यात भागाहार के लिए, जो अंगुल का असंख्यात भाग है। यहाँ जो लिखा है सत्कर्म प्रक्षेप का असंख्यात भाग, क्योंकि हमने सत्कर्म प्रक्षेप को ही वी से भाग दिया, हा? तो वो सत्कर्म प्रक्षेप का असंख्यात भाग है। अभी उनमें से एक खंड को ग्रहण कर, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, हर एक के माथे पर इतना में, उसमें इतना हमने ग्रहण किया, पूर्वोक्त द्रव्य के ऊपर प्रक्षिप्त करने पर, पूर्वोक्त द्रव्य ने वो x1 आया था जो पहली लाइन में हमने लिखा था, x1 आया था, सवन को हमने v से भाग दिया था तो x1 आया था। अब प्रक्षेप को v से भाग दिया और वो x1 में मिला दिया प्रक्षिप्त करने पर। अब फिर भी ये इन्वर्टेड में बड़ा वाक्य एक साथ, जघन्य सत्कर्म स्थान के, यहाँ के शब्द डालना अरविंद है, क्योंकि ऊपर प्राकृत में पहले पैराग्राफ के नीचे के दूसरी लाइन, जघन्य संतक ठाणम पड़म संकमट ठाणा दो, जघन्य सत्कर्म स्थान के प्रथम संक्रम स्थान से। अभी ये पूरा 4 जो शब्द है ना, जघन्य सत्कर्म स्थान के प्रथम संक्रम स्थान से ने x से, देखो अभी हम हिंदी में 5वीं लाइन पढ़ रहे हैं, हिंदी में अभी जो हमने सत्कर्म प्रक्षेप लिया उसको अंगुल के असंख्यात विभाग ने v से भाग दिया और उसको हमने x1 में मिलाया, तो x1 के लिए क्या कहा इन्होंने? जघन्य सत्कर्म स्थान के प्रथम संक्रम स्थान से, यानी x1 से असंख्यात लोग भाग अधिक होकर वहीं पर दूसरे संक्रम स्थान से विशेषहीन, यानी x2 से विशेषहीन असंख्यात लोग प्रतिभाग के आश्रय से दूसरे सत्कर्म स्थान का प्रथम संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। दूसरा सत्कर्म स्थान यानी स2 सत्कर्म, दूसरे सत्कर्म स्थान का प्रथम संक्रम स्थान यानी y1 होगा। सत्कर्म स्थान दूसरा s2 स2 और उसका पहला संक्रम स्थान यानी y1। यहाँ तक समझ में आई बात? अब इस प्रकार उत्पन्न हुए संक्रम स्थान में यानी y1 में सत्कर्म प्रक्षेप को अंगुल के असंख्यातवें भाग से भाजित कर वहां पर एक खंड प्रमाण प्रविष्ट हुआ है। यानी इसमें इतना मिला है, x1 में इतना मिल गया तभी y1 मिल गया, इतना उसी में मिल गया। तीसरे सत्कर्म स्थान में जो लिखा है ना अरविंद, यहाँ पर भी चेंज करना है। यहाँ तो क्या लिखा था? तीसरे सत्कर्म स्थान में उस प्रकार के 2 खंड प्रविष्ट हुए। यहाँ लिखना है तीसरे सत्कर्म स्थान के, बाजू में लिखना पड़ेगा, वो में निकालो और में के बदले क्या लिखना? तीसरे सत्कर्म स्थान के प्रथम संक्रम स्थान में। तीसरा सत्कर्म स्थान है स3 और उसका पहला संक्रम स्थान है
Z1 उस प्रकार के दो खंड प्रविष्ट हुए हैं। देखो हमने क्या किया था, ये सत्कर्म प्रक्षेप था, उसको विरलन किया था। कौन सा? अंगुल का असंख्यात भाग, उसमें एक एक में प्रक्षेप किया। अपनी भाषा में इसी को विरलन भागार से भाग दिया। उस ये पूरा जो है उसको हम कहेंगे ये एक प्रक्षेप हुआ है। x1 में एक प्रक्षेप डाले तो y1 हुआ, x1 में दो प्रक्षेप डाले तो z1 हुआ, x1 में तीन प्रक्षेप डालेंगे तो और m1 जो कुछ होगा। इस तरह से आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो कितने प्रक्षेप है हमारे पास? अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण प्रक्षेप है। तो उतने उतने प्रत्येक परिपाटी का अपना अपना जघन्य होगा। अश्विन भाई को चिंता है तो बहुत होगा। इज इक्वल टू Z1। एक एक परिपाटी का जो एक प्रक्षेप एक प्रक्षेप y1, दो प्रक्षेप डाले Z1, तीन प्रक्षेप डाले m1, और कोई भी नाम दे दो आप उसको। हर एक परिपाटी का जघन्य। हाँ, बंद करके आता हूँ। ऊपर stopper ऊपर है। कल इसका अर्थ लगते लगते बहुत तकलीफ होती है ना। हाँ हाँ हाँ, वैल्यू डालते हैं तभी तो। और कहीं कहीं तो पूरा एक वाक्य मिलकर एक, शुरू में लगता है वो संक्रम स्थान के सत्कर्म स्थान, किसकी बात चल रही है? ये x1 से y1 कितना हुआ? x1 डिवाइडेड बाय दो बार असंख्यात लोग ये प्रक्षेप बराबर। तो x1 से y1 इतना हो गया, तो y1 से z1 और एक बार असंख्यात लोग आ सकते, इतना ही होगा कि क्योंकि हमने x1 में दो प्रक्षेप डाले। हाँ। प्रक्षेप की वैल्यू उतनी होगी। नहीं, y1 से z1 की बात हाँ, कर रहा उसी हूँ। की भी बात कि एक बार और एक संख्या x1 में एक प्रक्षेप डाला तो y1 आया। हाँ x1 में दो प्रक्षेप डाले तो z1 आया। हाँ, उसका अर्थ क्या है? जितना डिफरेंस x1 y1 में है उतना ही डिफरेंस y1 z1 में है। इसीलिए विरलन करके एक एक ग्रुप को हमने एक एक प्रक्षेप डालते गए। नहीं, y1 से z1 का स्थान कहाँ से आएगा? h3 से आया। हाँ, h3 के लिए वहां पे दो बार प्रक्षेप ऐड किए थे। x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग इंटू असंख्यात लोग, वो दो बार प्रक्षेप कहो, सत्कर्म प्रक्षेप। हाँ, सत्कर्म स1 में एक प्रक्षेप डाला, स2 आया। अच्छा, सभी जगह दो मल्टीप्लीकेशन। वहाँ भी प्रक्षेप की वैल्यू सेम है, अपनी अपनी अलग होगी परंतु वो भी सेम है। और यहाँ की भी अपनी अपनी प्रक्षेप की वैल्यू सेम है। x1 में जितना डाल के y1 आया उतना ही y1 में डालो तो z1 आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट उन्होंने जगह में ऐड करने को बोला। एक प्रक्षेप डाला, दो प्रक्षेप डाले, तीन प्रक्षेप डाले, इस तरह से। तो कितने डालेंगे? तो इतने पास जितने हमने विरलन किया उतने डालेंगे, तो उतने आगे के y1 z1 वगैरह आगे के स्थान आएंगे जो हमने मिलाया उसमें। अब हम आगे पढ़ेंगे उसी के 459 पर हम सेकंड पैराग्राफ देख रहे हैं। मैं फिर पढ़ूंगी अभी इसको, जो हमने ऐड किया था उसके साथ पढ़ूंगी मैं। अब इस प्रकार उत्पन्न हुए संक्रम स्थान में y1 में सत्कर्म प्रक्षेप को अंगुल के असंख्यात भाग भाजित कर, सत्कर्म प्रक्षेप की बात है, उसको v से भाग दिया। वहां पर एक खंड प्रमाण प्रविष्ट हुआ है, यानी x1 में इतना डालने पर y1 आया है। तीसरे सत्कर्म स्थान के प्रथम संक्रम स्थान में यानी z1 में उस प्रकार के दो खंड प्रविष्ट हुए हैं, यानी x1 प्लस दो खंड इज इक्वल टू z1। अरे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा है, वो बताए उनको अभी के प्रथम स्थान बताए। हाँ, कर दिया।
और चौथे उसके लिए ऊपर अरविंद भाई ऊपर उसके आधार है उसका 753 के सेकंड लाइन, वहां क्या लिखा है? तदीय संत ठान पढ़म संकम ठानमी, यानी तृतीय सत्कर्म स्थान का प्रथम संक्रम स्थान। तो कहते हैं 2 खंड प्रविष्ट हुए। आगे पढ़े। चौथे सत्कर्म स्थान के यानी स4 के प्रथम संक्रम स्थान में, अभी 4 के लिए XYZ हो गए, अभी एम जो कुछ नाम दे, उसी प्रकार के 3 खंड प्रविष्ट हुए हैं। इस प्रकार इस क्रम से अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण अधभान जाकर स्थित हुए सत्कर्म स्थान। अभी ये कितने हमने प्रवेश करना है? अंगुल का असंख्यातवे भाग प्रमाण। आगे चले जाएंगे, इतने वहां मिलेंगे हमें। प्रथम संक्रम स्थान में, जिसमें हमने P1 नाम P1 नाम दिया था हमने उसको, उस प्रकार के अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण खंड प्रविष्ट हुए हैं। क्योंकि हमने काल परिहानी के द्वारा एक एक समय कम करते हुए सत्कर्म बढ़ाते 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 गए थे। तो ऐसा हमें सत्कर्म मिला जिसके कारण P1, P2, P3 ऐसे वो परिपाटी मिली हमको। अब अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण इन खंडों का प्रमाण कितना है? ऐसा कहने पर जघन्य सत्कर्म स्थान के प्रथम संक्रम स्थान से यानी X1 से उसी के दूसरे संक्रम स्थान में यानी X2 में स्थित अधिक द्रव्य को असंख्यात लोकों से भाजित कर एक खंड प्रमाण होता है। देखो हमने क्या किया था, ये V में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, परंतु ये मूल में क्या X2 माइनस X1 का डिफरेंस निकाला था, यानी संक्रम स्थान प्रक्षेप उसको हमने कहा था। और उस संक्रम स्थान प्रक्षेप को हमने असंख्यात लोक से भाग दिया था। तो एक खंड प्रमाण होता है। क्या कहा देखो, इस वाक्य का अर्थ जगन, नीचे से तीसरी लाइन, जघन्य सत्कर्म स्थान के प्रथम संक्रम स्थान से X1 से उसी के दूसरे संक्रम स्थान में स्थित यानी X2 अधिक द्रव्य को, अधिक द्रव्य ने वो संक्रम का प्रक्षेप हुआ, यानी X1 का असंख्यातवा भाग हुआ, लोक का असंख्यात लोक वाला। अधिक द्रव्य की बात है ना, ये अधिक द्रव्य का अर्थ क्या है? X2 माइनस संक्रम प्रक्षेप कहो उसको, या X2 माइनस X1 कहो, X2 माइनस X1 कहो, डिवाइडेड बाय, या उसकी दूसरी वैल्यू डालनी है तो X1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक कहो, एक ही बात है ना। अधिक द्रव्य को, ये अधिक द्रव्य को किससे भाग देना है? असंख्यात लोकों से भाजित कर एक खंड होता है। यानी एक खंड की वैल्यू कितनी है? X1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोक। उसी को हम क्या कहेंगे? सत्कर्म प्रक्षेप कहेंगे। यानी फिर ये पढ़ती में ऊपर से, अब अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण इन खंडों का प्रमाण कितना है? ऐसे कितने खंड हो गए? X1 डिवाइडेड बाय 2 बार अंगुल के इन खंडों का प्रमाण कितना है? तो ये तो एक खंड प्रमाण है, यानी सत्कर्म प्रक्षेप प्रमाण है। उपरिम विरलन में एक, हाँ X1 डिवाइडेड बाय 2 बार असंख्यात लोक, ये सत्कर्म प्रक्षेप है, वही एक खंड का प्रमाण है। हाँ, उसकी वैल्यू निकालनी है तो V से भाग देंगे। ऐसे कितने खंड हुए हैं? हमने क्या मिला? ये अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जो हमने इसको हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक एक खंड की वैल्यू कितनी? इतनी है। हाँ। एक खंड प्रमाण इतनी है। तो यही बात है, एक खंड प्रमाण है, सत्कर्म प्रक्षेप प्रमाण है। ऊपरी विरलन में एक रूप के प्रति रखा गया। पहले जो हमने विरलन किया था, दूसरी बार किया तो अंगुल का असंख्यातवा भाग किया, पहली बार किया तो ये वैल्यू थी उसकी। ऊपरी विरलन में एक रूप के प्रति रखा गया समस्त सत्कर्म प्रक्षेप यहाँ पर संक्रम रूप से प्रविष्ट हुआ है, यह इसका भावार्थ है। दिस इज X2 माइनस X1 का बताया ना।
हाँ, संक्रम रूप से प्रविष्ट है। हाँ सभी जो सत्कर्म प्रक्षेप थे हाँ। वो यहाँ अभी संक्रम रूप से आ गए। इतना ही हुआ था ना। अभी यहाँ पे से ये भी पहला पैराग्राफ पढ़ लिया हाँ, था हमने। पढ़ेंगे ना अभी फिर दोबारा। अब जघन्य सत्कर्म स्थान से लेकर यानी सवन से लेकर अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण ऊपर प्राप्त हुए सत्कर्म स्थान के अध्वान को, अभी जितने हमें सत्कर्म स्थान प्राप्त हुए सारे, अंगुल का क्योंकि हम पीछे पीछे गए तो हम बढ़ते गए ना सारे सत्कर्म स्थान, उसको एक खंड प्रमाण करके, ये कितने हैं अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण, यानी ऐसे कितने सत्कर्म स्थान हमें मिले, स1 स2 स3, तो अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थान मिले, वो भी सिलेक्टेड लिए हमने हो। हाँ। सत्कर्म स्थान के अध्वान को एक खंड प्रमाण करके उसको एक खंड बनाया। अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण सत्कर्म, अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण सत्कर्म स्थानों को एक खंड बनाया। वहां से इसी प्रकार के 1, 2, 3 से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण खंड जाकर स्थित हुए सत्कर्म स्थान में प्रथम परिपाटी के प्रथम संक्रम स्थान से वहीं पर दूसरे संक्रम स्थान का विशेष मात्र द्रव्य प्रविष्ट होता है। अभी अभी इसको समझो। हमने देखा है ये नीचे हमने स1 स2 स3 ऐसे सत्कर्म स्थान लिखे। स1 के कारण x1 x2 परिपाटी चालू हो गए, स2 के कारण, स2 के कारण y1 वाली सीरीज चालू हो गई, आगे आगे ऐसे सब प्रविष्ट होते गए। तो कहते सत्कर्म स्थान ऐसे कितने चले गए, अंगुल का असंख्यातवां भाग हुआ, उसको हमने एक खंड कहा। ऐसे अंगुल के भाग असंख्यात भाग कितने बार प्रविष्ट कराने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे खंड चले जाएंगे, तब और भी नई नई परिपाटियां चालू होगी ना। अब तक की सारी परिपाटियां x1 x2 के बीच में थी। जब अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण सत्कर्म स्थान जाने पर एक खंड हुआ, दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड, ऐसे असंख्यात लोक खंड जाने के बाद वहां का जो कोई प नाम देंगे हम उसको, S1 S2 के बदले उसको हम प कहेंगे। तो वहां पर जो कोई होगा उसके कारण क्या होगा, प1 प2 प3 वो नई परिपाटी होगी। तो ये परिपाटी सेम एज x2 है, ये बताना चाहते हैं। एक यूनिट बनाए, सत्कर्म स्थानों का यूनिट बनाए। ऐसे यूनिट असंख्यात लोग क्योंकि शपित से लेकर गुणित में बढ़ा रहे हैं और उल्टे क्रम से आ रहे हैं हम, और 2 छाछर सागर के जितने समय है उतना एक एक समय हम घटा रहे हैं, और एक एक अरे अभी एक समय में भी इतनी वेरिएशन है। एक समय पीछे जाएंगे, पर नेक्स्ट समय पीछे जाने के पहले जो नीचे के समय में था और ऊपर के समय में हम हर एक में संधि बिठा के आए हैं, उसको हाँ उस समानता, इसका नीचे के समय वाला गुणित वाला और ऊपर के समय वाला क्षपित कर्म वो सेम है बता के आए हैं। और ये तो 2 छाछर सागर, और ऐसे 2 छाछर सागर नीचे वो उतारे। तो काल की अपेक्षा, वहाँ पे एक एक निषेक में अनंत परमाणु, वही तो काल की अपेक्षा ही हमने निषेक के परमाणुओं को बताया। हाँ, और वहाँ पे एक एक निषेक में अनंत अनंत परमाणु। हाँ, तो इतने हम पीछे आए हैं, तो उसमें सत्कर्म स्थान बढ़ते चले जाएंगे ना। तो एक खंड हमारा अंगुल के असंख्यातवें भाग, उसमें भी एक एक परमाणु से बढ़ते हुए नहीं है वो, नहीं है। अनंत परमाणु से बढ़ेंगे तब स2 होगा, फिर उतने बढ़ेंगे स3 होगा। हर बार प्रक्षेप उतना का उतना रखा है। जैसे एक खंड का प्रमाण अंगुल का असंख्यात होगा, असंख्यात लोग ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण खंड हो जाएंगे सत्कर्म के। तब वहां जो हमने उसको स-प कहा था, वहाँ पे सप के कारण प1 प2 प3 ऐसी सीरीज निकलेगी। तो ये प1 का प्रमाण x2 के समान है, ये बात बता रहे x2। बाकी अभी तक की परिपाटियां कितने में थी, x1 और x2 के बीच में थी। एक यूनिट, ऐसे यूनिट असंख्यात लोक हो जाएंगे
तब जो संक्रम स्थान होगा उसकी जो परिपाटी का पहला स्थान है वो x2 के बराबर है। इसको फिर पढ़ेंगे देखो। अब जघन्य सत्कर्म स्थान से लेकर S1 से लेकर S1 से लेकर अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ऊपर प्राप्त हुए सत्कर्म स्थान के अधवान को, उनके प्रमाण को एक खंड प्रमाण करके, यानी एक खंड में कितने हुए? अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण सत्कर्म स्थान हुए सिलेक्टेड वाले S1 S2 S1 S2 S3 ऐसे। वहां से इसी प्रकार के कितने खंड जाएंगे? 1 2 और 3 से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण खंड जाकर स्थित हुए सत्कर्म स्थान में, उसको हमने सप लिखा था। प्रथम परिपाटी के प्रथम संक्रम स्थान से यानी x1 से वहीं पर दूसरे संक्रम स्थान का विशेष मात्र द्रव्य प्रविष्ट होता है, यानी उसमें सप में प1 में कितना प्रविष्ट हुआ? x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, जो x2 x1 का डिफरेंस था उतना प्रविष्ट हुआ। उतना प्रविष्ट हुआ का अर्थ होता है, उसका अर्थ क्या है? वो x2 के समान प1 हो गया। ये जो नया सत्कर्म उत्पन्न हुआ स प वाला, उसके कारण प1 प2 प3 ये सीरीज चालू होगी परिपाटी। तो उसमें हमने कितने प्रक्षेप डाले? तो कितने उतने ही डाले जितने x2 के लिए डालने थे। उसका अर्थ क्या हुआ? x2 और प1 समान हो गए, सेम हो गए। यही कहते देखो, विद्यात भागाहार से उपरिम विरलन को भाजित कर वहां पर जितने रूप प्राप्त हो उतने कांडकों के जाने पर जो सत्कर्म स्थान है उसमें संक्रम स्थान विशेष मात्र द्रव्य सत्कर्म रूप से प्रविष्ट हुआ है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उपरिम विरलन यानी असंख्यात लोक हमने देखा था, क्योंकि x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक था ना, जो संक्रम स्थान का प्रक्षेप था, उसको हमने किसमें विरलन किया था? तो असंख्यात लोक में किया था। अपनी भाषा में असंख्यात लोक का भाग दिया था, तब हमें सत्कर्म प्रक्षेप मिला था। अब इतने मात्र द्रव्य के प्रविष्ट होने पर जो सत्कर्म स्थान है, जिसको हमने सप नाम दिया था, या एस प लिखो कैसे भी, सप इज इक्वल टू x2, उसका जघन्य संक्रम स्थान यानी प1 प1 जघन्य सत्कर्म स्थान के यानी S1 के दूसरे संक्रम स्थान के समान है, यानी x2 के समान है। ये ख्याल में आते हैं ना, क्योंकि सब ये सत्कर्म जघन्य संक्रम ये घोटाले होते हैं। जघन्य सत्कर्म स्थान यानी S1 के दूसरा संक्रम स्थान यानी x2 के समान होता है या नहीं होता? ऐसा पूछने पर या नहीं होता ही कह रहे, नहीं होता है, क्योंकि जघन्य सत्कर्म स्थान रूप से विवक्षित सत्कर्म स्थान में से अधिक द्रव्य को घटाकर और पृथक स्थापित कर पुनः शेष द्रव्य में अंगुल के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उतना जघन्य सत्कर्म स्थान और प्रथम संक्रम स्थान होता है। जघन्य सत्कर्म स्थान S1, इसलिए ये दोनों समान है। नहीं, ये जो बताया ये एस प बताया, तो उसमें से कितना निकालना है द्रव्य? अधिक द्रव्य को घटाकर, तो अधिक द्रव्य मान एक प्रक्षेप प्रमाण। हमने जितने प्रक्षेप डाले हाँ, उतने प्रक्षेपों को अलग रखो, हाँ, और ओरिजिनल S1 को हाँ, विद्यात भागाहार से भाग दो, अंगुल के असंख्यात भाग से भाग दो, तो क्या मिलेगा? वहां पर प्रथम संक्रम स्थान S1 का x1 मिलेगा। हाँ।
अब ये पवन कितना अधिक है उसको हम देख रहे हैं। हाँ इसलिए ये दोनों समान है। पुनः ये तो पहले वाली की बात चल रही है। हाँ हमने अभी कितने प्रक्षेप डाले, तो कहते हैं घटाए गए द्रव्य का भी उसी प्रकार भाग ग्रहण करना, यानी जितने एक्स्ट्रा हमने प्रक्षेप डाले हैं उसको भी विद्युत भागार का भाग देना। हाँ इसलिए अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण अधस्तन विरलन के ऊपर उसी द्रव्य को समान खंड करके देने पर वहां एक अंक के प्रति जितना द्रव्य प्राप्त हो उतना यहाँ पर संक्रम रूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ द्रव्य होता है, यानी पवन में इतना उसमें मिल गया हमको। इसे ग्रहण कर प्रतिराशि रूप जघन्य संक्रम स्थान में प्रक्षिप्त करने पर, यानी x1 में मिलाने पर या x1 को ऊपर डालने पर विवक्षित सत्कर्म स्थान का प्रथम संक्रम स्थान, विवक्षित यानी स प का प्रथम संक्रम स्थान यानी प1 उत्पन्न होता है और यह अधस्तन स्थानों में किसी के भी साथ समान नहीं होता, क्योंकि जघन्य संक्रम स्थान से संक्रम स्थान विशेष असंख्यातवे भाग प्रमाण द्रव्य रूप से अधिक होता है। यानी ये अपुनरुक्त स्थान है, ये बात बताना चाहते हैं। फिर भी यहाँ ऊपर जो लिखा था ना, ये ऊपर जो बताया एक होता है या नहीं होता, ऐसे नहीं होता क्या, H2 के परंतु साथ- ऊपर उन्होंने होता है ऐसा कहा था कहीं पर, इसलिए हम उसकी बात x2 के समान है कह रहे थे। ये सब होते पर सो ये x2 के साथ ये समान नहीं है, ऐसा इतना ही बताना चाहते हैं ना ये पूरा पैराग्राफ में। x2 के समान क्या है वो आगे बताएंगे। कल हमने पुनरुक्त पुनरुक्त की बात पढ़ी थी ना कहीं पर बीच में। अभी तो सभी से पुनरुक्ति बताए थे ना, नहीं, परसों एकदम एक पहले बात दिन उसमें दो कितने दिन पहले पुनरुक्त हमने- हो गए, हाँ। कितने अपुनरुक्त हो गए, वो उसके लिए बताए थे क्षपित और गुणित के बारे में। हाँ यहाँ कुछ अलग बात बता रहे। यहाँ सत्कर्म स्थान बढ़ाते बढ़ाते ये जो नए उत्पन्न हो रहे तो कहाँ पर जाके समान होगा वो बात अभी बताएंगे। अभी तो पवन को समान नहीं बताया उन्होंने। हाँ अभी और पढ़ेंगे तो क्लैरिटी होगी। हाँ हाँ स्वयं निकाला। हाँ डालिए ना अभी हमने, देखो फिर से दोबारा 755 वाला। इतने मात्र द्रव्य के प्रविष्ट होने पर जो सत्कर्म स्थान है सप एसपी को उसका जघन्य संक्रम स्थान यानी प1 जघन्य सत्कर्म स्थान के यानी S1 के x2 के साथ। दूसरे संक्रम स्थान के समान यानी x2 के समान होता है या नहीं होता, ऐसा कुछ तो ऐसा पूछने पर नहीं होता है। मैं तो होता है कहते आई है, मगर यहाँ नहीं होता और है। कुछ आगे जाके होगा। हाँ P1 और x2 समान नहीं है, ये बात अभी बता रहे हैं। x2 के समान ये अभी नहीं हुआ है, ये बात बता रहे हैं। क्योंकि जघन्य सत्कर्म स्थान रूप से विवक्षित सत्कर्म स्थान में से अधिक द्रव्य को घटाकर, क्या कहना, एसपी कैसे प्राप्त हुआ, उसमें कुछ प्रक्षेप डाले तो एसपी मिला। S1 में कितने प्रक्षेप जितने प्रक्षेप डाले एसपी हुआ तो एसपी मिले। तो कहते वो अधिक द्रव्य को अलग कर दो, हाँ तो क्या मिलेगा, S1 मिलेगा। तो S1 को विद्युत भागार से अंगुल के असंख्यात भाग से भाग दो तो क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। ये पूरा शेष द्रव्य में अंगुल के सकते हैं। देखो, शेष और अभी द्रव्य हमने जो प्रक्षेप डाले हैं शेष द्रव्य ने S1 हाँ जो प्रक्षेप डाला है उसको अलग निकालो हाँ तो क्या बचेगा, जघन्य सत्कर्म बचेगा। जघन्य सत्कर्म को अंगुल का असंख्यात भाग का भाग दो। देखो फिर से जघन्य, तीसरी लाइन, जघन्य सत्कर्म स्थान रूप से विवक्षित सत्कर्म। उससे यानी S1 से
विवक्षित सत्कर्म स्थान में से यानी सप सप से अधिक द्रव्य को घटाने अधिक द्रव्य को घटाकर, अधिक द्रव्य क्या है तो जितने प्रक्षेप प्रक्षेप डाले मिलाए थे। एक्स्ट्रा प्रक्षेप, अधिक द्रव्य ने जितने एक्स्ट्रा प्रक्षेप डाले HP माइनस S1 बराबर है। HP माइनस S1 ही होगा ना। नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा। देखो पाव 1 माइनस S1 इसका बता रहे देखो हैं। देखो S2 माइनस S1 क्या है, एक प्रक्षेप है। एक प्रक्षेप है। एक प्रक्षेप तो इथे कहीं ये अब 70 यहाँ- प्रक्षेप की बात। हम यहाँ 200 लिखेंगे, हाँ यहाँ 205 लिखेंगे, हाँ 5 से बढ़ते हुए। हाँ अब ये 210, 225, 20 जो कुछ है। अभी यहाँ हम जाते हैं 5 से बढ़ते हैं ना, 300 की बात करेंगे। 300 तक कितने प्रक्षेप डाले? 100 प्रक्षेप डाले, नहीं 300 तक हमने खाली 20 प्रक्षेप डाले। क्योंकि हमने कितने बढ़ाए हैं 100 बढ़ाए और एक प्रक्षेप की वैल्यू 5 5 है तो 20 डाले। तो आप अभी पूछ रहे हैं 100 में से 100 माइनस करो तो मिलेगी आपकी वैल्यू, वो नहीं मिलेगी। प्रक्षेप की वैल्यू नहीं मिलेगी हमको। प्रक्षेप कितने डाले उसकी बात चल रही है। ऐसे कितने प्रक्षेप डाले हमने, इसलिए वो विरलन का एक एक रूप हम लेते हैं। हाँ प्रक्षेप कितने बढ़ाए उसकी बात चल रही है। तो कहते हैं जितने प्रक्षेप, एक्स्ट्रा प्रक्षेप जितने डाले हैं, हाँ कैसे निकालेंगे? सप माइनस 7 डिवाइडेड बाय प्रक्षेप की वैल्यू, हाँ तो हमें नंबर ऑफ प्रक्षेप मिलेगी। उसमें नहीं जाएंगे, हमने सब टोटल अलग रखा, जो एक्स्ट्रा प्रक्षेप डाले उसको अलग रखा। हाँ उसको घटाकर फिर ओरिजिनल पर आ गए, 7 पर आ गए। सब आप उसकी वैल्यू निकालनी है प्रक्षेपों की, तो सप माइनस 7 डिवाइडेड बाय प्रक्षेप वैल्यू, उसमें नहीं जाएंगे अभी हम। पूरे प्रक्षेप हमने अलग रख दिए, जो कुछ डाले। फिर ओरिजिनल कहाँ है? जघन्य सत्कर्म पर आ गए, 7 पर आ गए। और उसको अभी हम विद्यात भागार से भाग देते हैं, तो क्या मिलेगा? वही तो विद्यात भागार है। हाँ हाँ तो क्या मिलेगा? x1 मिलेगा। हाँ X1 में x1 मिला। हाँ। हाँ, वहां तक आ गए ना। अधिक द्रव्य को हमने घटाया, शेष द्रव्य का अर्थ क्या है? 7। हाँ शेष द्रव्य ने 7। अंगुल के असंख्यात्वा भाग का भाग देना है, 20 से भाग दिया हमने इसे। जो भाग लब्ध आवे, क्या भाग लब्ध आया? हाँ प्रेरणा बे 7 को 20 से भाग दिया, क्या मिला? x1 मिला। उतना जघन्य सत्कर्म स्थान और प्रथम संक्रम स्थान होता है। जघन्य सत्कर्म स्थान का प्रथम संग, हाँ यानी x1 आया हमको। और ये दोनों समान बताए, ये दोनों समान है। इसलिए ये दोनों समान है। पहले जो हमने देखा था वही तो समान है ना, समान है यानी x1 तो समान है, दोनों का x1 ही मिला वैल्यू। हाँ पहले डायरेक्ट x1 था और यहाँ हमने जो एडिशन प्रक्षेप किए हैं उसको घटाया था, तो वो जघन्य जितने हो गया कि नहीं, तो वो समान ही हो गए। अब जो घटाए गए द्रव्य का क्या घटाया था? प्रक्षेप को घटाया था, टोटल नंबर ऑफ प्रक्षेपों को घटाया था। इसी प्रकार अब जो घटाए द्रव्य को भी उसी प्रकार भाग ग्रहण करना, यानी उसको भी अंगुल का असंख्यात्वा भाग का भाग दो और उसको ग्रहण करो। इसलिए अंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण अधस्तन विरलन के ऊपर उसी द्रव्य को समान खंड करके देने पर, उसी द्रव्य ने एक्स्ट्रा प्रक्षेपों को समान खंड करके देने पर, यानी वो एक्स्ट्रा प्रक्षेप डिवाइडेड बाय अंगुल का असंख्यात्वा भाग, वहां पर एक अंग के प्रति जितना द्रव्य प्राप्त हो उतना यहाँ पर संक्रम रूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ द्रव्य होता है। ये जैसे हमने देखा था, S2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहा? फिर S1 पर आए, x1 निकाला,
और उसमें जो एक प्रक्षेप डाला था वो एक प्रक्षेप को हमने अंगुल का असंख्यात्व भाग दिया, वो उसमें ऐड किया था। अब यहाँ जितने प्रक्षेप डाले हैं उसको अंगुल का असंख्यात्व भाग दो, उसमें x1 में मिला दो तो हमें p1 की वैल्यू मिलेगी। इसे प्रतिराशि रूप जघन्य संक्रम स्थान में प्रक्षिप्त करने पर यानी x1 में प्रक्षिप्त करने पर विवक्षित सत्कर्म स्थान का यानी स-प का प्रथम संक्रम स्थान यानी p1 उत्पन्न होता है और यह अधस्थान स्थानों में किसी के भी साथ समान नहीं होता। यानी x1, y1, z1, m1 जितने हमने पीछे डाले हैं उसके किसी के भी समान नहीं है, नया ही है, क्योंकि जघन्य संक्रम स्थान से संक्रम स्थान विशेष असंख्यात्व भाग प्रमाण द्रव्य रूप से अधिक होता है। यानी जघन्य स्थान संक्रम से उसका जो संक्रम स्थान विशेष है यानी संक्रम स्थान का प्रक्षेप जो है वो उसका असंख्यात्व भाग प्रमाण होता है। अब यहीं रोकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा लेखो। नमोरियंतानम नमो सिद्धाणम नमार्यनम नमो वज्रनम नमो लोहे सप्पसावणम। नमोरियंतानम नमो सिद्धाणम नमार्यनम नमो वज्रनम नमो लोहे सप्पसावणम। नमोरियंतानम नमो सिद्धाणम नमार्यनम नमो वज्रनम नमो लोहे सप्पसावणम। नमोरियंतानम नमो सिद्धाणम नमार्यनम नमो वज्रनम नमो लोहे सप्पसावणम।